नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 13 पदों पे, और वो भी बिना परीक्षा के, और ना ही कोई आवेदन शुल्क लग रहा है। बिल्कुल ये फॉर्म जो है फ्री में आप भर सकते हैं, कोई पैसा खर्चा नहीं करना है। और ऑफलाइन फॉर्म है, जी हाँ, ऑफलाइन फॉर्म है। सिर्फ आपको ये डाउनलोड करना है और भर के भेज देना है। तो कहाँ भेजना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी मांगेगा, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल कैटेगरी वाइज जो है, एससी के लिए 2 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 3 सीट है, और बीसी महिला के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1 सीट है, और जनरल के लिए 5 सीटें दी गई है। ठीक है। तो इसमें जो है आपका जनरल में 5 सीटें जो है, इसमें 2 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत आपकी की जाएगी। और ये वैकेंसी जो है संविदा के आधार पे नियोजन हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिए इसमें जो आपको दोस्तों फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म भी भरना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान दिया गया है, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मांगी गई है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट का नाम मांगा गया है, तो जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम भरेंगे, कैंडिडेट का नाम भरेंगे, यहाँ पे पिता का नाम भरेंगे। ठीक है, पिता फादर का नाम भरेंगे, या फिर हस्बैंड का, महिला शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे, और यहाँ पे 1/4/2026 को आपकी उम्र कितनी हो रही है वो भरेंगे। ठीक है, 1/4/2026 को आपकी उम्र, दिन महीना साल कितना हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 25 साल हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 25 साल हो रहा है तो 25 साल ईयर लिखेंगे। ईयर लिखेंगे, फिर उसके बाद महीना लिखेंगे। मान लिया जाए 10 महीना हो रहा है तो 10 मंथ लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से आपका दिन लिखेंगे। मान लिया जाए 12 दिन हो रहा है तो 12 डी लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है दिन महीना साल लिख लेंगे। और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। उस पे फोटो चिपकाने के बाद फॉर्म पे आधा सिग्नेचर और आधा फोटो पे, यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकानी है। नेशनलिटी में आप इंडियन भर लेंगे, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा या अनमैरिड है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर है, और जेंडर हो गया महिला पुरुष, और कैटेगरी हो जाएगी आपकी एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी बीसी जो भी है वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर ईमेल आईडी लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे विथ पिन कोड, आपका पूरा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। फिर प्रजेंट एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, दोनों सेम है तो दोनों भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारा का सारा यहाँ पे भर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका पूरा अच्छे से भरिएगा, और साथ में सर्टिफिकेट भी अटैच करिएगा। अब देखिए रह गया 15 नंबर पे कि ये क्या है अटैच डॉक्यूमेंट। तो जैसे मान लीजिए 10वीं का सर्टिफिकेट आप इसमें लगा रहे हैं फोटोकॉपी, तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट यहाँ पे या सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा। ठीक है, और दूसरे में इंटरमीडिएट का लगा रहे हैं तो इंटरमीडिएट का यहाँ पे लिखेंगे, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट है ABCD करके यहाँ पे इतना जगह है, आप करके पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, ABCDEFGH जितना भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो लिख कर यहाँ पे लिखिएगा। और जैसे यहाँ पे 10वीं का लिखे हैं तो पहले 10वीं का लगाएंगे, फिर 12वीं का लिखे हैं तो 12वीं का सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसी प्रकार से सीरियल नंबर से अपना इस फॉर्म के साथ पूरा सर्टिफिकेट लगा के भेजेंगे। अब आ जाएगा यहाँ पे आधार नंबर भर देना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी होगी। साथ में यहाँ पे कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जिला का नाम या ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं, या फिर अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट किस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट भरेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर कर लेंगे। और सभी देखिए यहाँ पे बताया गया, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगानी है सभी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही लगाना है। साथ में 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी मांगा गया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये तो आपको एक चिपकाना है, यहाँ पे आपको एक चिपकाना है फॉर्म पे, 2 एक्स्ट्रा आपको अटैच करके भेजना है, पिन अप करके भेज देना है। ठीक है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड वगैरह रहेगा। तो छोटा सा फॉर्म है, बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं, ज्यादा कुछ मांगा नहीं गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि उम्र की बात कर लेते हैं। देखिए उम्र जो है यहाँ पे दिखाएगा 1/4/2026 को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं जनरल कैटेगरी से तो आपका 21 से 37 साल तक है। बीसी और ईबीसी
और बीसी महिला और जनरल महिला 21 से लेकर 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो SC ST हैं, ठीक है, SC और ST हैं, उनको 21 से लेकर 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों। सैलरी 45,000 रुपये दी जा रही है, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा है। इसमें कोई परीक्षा नहीं है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत जो है आपका हल्का फुल्का इंटरव्यू होगी और सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो आपका सर्टिफिकेट है, उसकी जांच की जाएगी। अगर आप अनुभव वगैरह दिखाएंगे तो कार्य करने का अनुभव वगैरह का कार्य क्षमता के आधार पे जो है आपको जानकारी ली जाएगी। और ये जो है नियोजन जो है दोस्तों 1 वर्ष के लिए होगी पहले, लेकिन अगर आपका काम अच्छा होता है, आपकी कार्य क्षमता अच्छी होती है, तो अवधि जो है वो बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। तो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस प्रकार से आपको देखा जाएगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो आगे चल के आपका ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। ऐसा तो बिहार सरकार में आज तक किसी को हटाया ही नहीं गया है, जिसका हो जाता है वो हो ही जाता है। तो नियोजन हेतु चयन जो है निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो बिल्कुल कोई परीक्षा वगैरह नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगर आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए फॉर्म जो है रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। रोजगारबिहार.com पे आएंगे, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ में देख सकते हैं डेट वगैरह यहाँ पे बताया गया है। 23 तारीख से शुरू हुआ है, 8 अप्रैल तक साढ़े 5 बजे शाम तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, भेज सकते हैं। कोई पैसा नहीं लग रहा है। उम्र यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे जो है आपका एड्रेस बताया गया। देखिए एड्रेस जो है आवेदन भेजने का पता दिखाया गया है। प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 800014। इस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भेज भेज देना है। जहाँ तक रही क्वालिफिकेशन की बात, तो देखिए यहाँ पे बताया गया क्वालिफिकेशन क्या है। शैक्षणिक योग्यता, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से AICTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग यानी कि रासायनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी या फिर इसके समकक्ष अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड करिए। यहाँ से देख सकते हैं रोजगारबिहार.com पे लिंक दिया हुआ है, या फिर ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ, इसमें जो है आपका चयन प्रक्रिया मैंने आपको बताया, शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, उसके बाद हल्का फुल्का इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। ठीक है, आने जाने का खर्च वगैरह आपको खुद वहन करना होगा इंटरव्यू के लिए, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी लगाना है और डाक के माध्यम से आपको भेजना है फॉर्म। ठीक है, आवेदन को डाक या स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपना अपना फॉर्म डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।